हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम अनिरुद्ध। इस वीडियो में हम CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। क्विकली देख लेते हैं कि ये CSS होती क्या है। सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये आपको याद रखना है कि CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और CSS होती क्या है? सबसे पहले कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है। और ये हमारी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग में बहुत हेल्प करती है। और हम इसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं सैस या SCSS का यूज़ करके। तो उससे ये CSS को और पावरफुल बना देता है। और इसको सीखने से पहले आपको क्या ज़रूरी है? तो उसके लिए आपको बेसिक HTML की नॉलेज ज़रूरी है, तभी आप CSS अच्छे से सीख पाएंगे। तो अगर आपने HTML की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अच्छे से एक बार देख लें, फिर इस वीडियो पे आएँ। और इसमें हम जब हम CSS ऐड करते हैं या स्टाइल ऐड करते हैं अपनी HTML पेजेस में, तो तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला इनलाइन CSS का यूज़ करके, जिसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टाइल टैग का यूज़ करके, जो कि होता है इंटरनल CSS। और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है एक्सटर्नल CSS। उसमें हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ कि कैसे हम इन तीनों मेथड से CSS या स्टाइल ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो आपको फर्स्ट मेथड पता है, जो कि इनलाइन स्टाइल ऐड करने के लिए। तो उसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी लिख दी है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड। और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये मैं क्विकली इसको खोल भी लेता हूँ, राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। और यहाँ पे मेरी इंडेक्स फाइल है, इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसे ब्राउज़र में खोल लिया है। तो अब इस ट्यूटोरियल में हम एक और चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, जो कि है लाइव सर्वर। तो उसके लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लाइव सर्वर। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो लाइव सर्वर खोलने के बाद आप इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन, जो फर्स्ट फर्स्ट में ही आएगा, आप इस पर क्लिक करिए। तो आपको ये लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन है, इसको आपको इंस्टॉल करनी है। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आपका इंस्टॉल करके एक बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें, ये इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल करने के बाद आप अपने वेब पेज पे वापस आ जाएं। मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको क्विकली मैं जूम भी कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गो लाइव लिखा हुआ आ रहा है। और या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ओपन विद लाइव सर्वर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, मैं पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये खुल गई है। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ और सेव करता हूँ, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस रेड की जगह पे ब्लू लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ ब्राउज़र की विंडो पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CSS ट्यूटोरियल जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहा था, उसका कलर ब्लू हो गया है। तो ये इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने लाइव सर्वर का यूज़ करा है। इसमें होगा क्या, ऑटोमेटिकली जब भी हम फाइल को सेव करेंगे, तो जितने भी चेंजेस हैं वो हमारी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मैं एक बार आपको अगेन बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाइव सर्वर लिखकर सर्च करना है। और जो ये फर्स्ट आएगा, जो कि ऋत्विक दे करके है यहाँ पे, पब्लिशर नेम, इस पे आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और तो आपका चल जाएगा। और इंस्टॉल करने के बाद अगर ना भी चले तो आप एक बार विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करके खोल लें, तो वो चल जाएगा। और अगर आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है तो आप वापस जाके बार बार रिलोड कर सकते हैं। तो अब मैंने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया है, ऑलरेडी इंस्टॉल था, मतलब मेरे में। आप कर लें अगर आपको करना है। तो इसमें हमने इनलाइन CSS लिखी है, जहाँ पे हमने कलर की प्रॉपर्टी को ब्लू सेट करा है। ऐसे ही मैं बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ उसको। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइट ब्लू और सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि फॉन्ट कलर ब्लू आ रहा है और जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू आ रहा है। तो इस तरीके से आप इनलाइन इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हो। तो इसको इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइल बोलते हैं, जिसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और हमने कलर को ब्लू और बैकग्राउंड कलर को लाइट ब्लू करा है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ स्टाइल को ऐड करने के लिए। उसके लिए आपको हेड के अंदर एक और टैग लिखना पड़ेगा, जो कि है स्टाइल टैग। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग लिख दिया है।
ये भी एक कंटेनर टैग होता है और इसको हेड के अंदर लिखते हैं हम मोस्टली। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग लिख दिया है। इसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमें क्या स्टाइल, किसको मतलब कौन से टैग को क्या स्टाइल देना है। और भी बहुत सारी तरीके से हम स्टाइल दे सकते हैं, तो वो हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहला तरीका है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ H1 और देन करली ब्रेसेस लगा सकता हूँ ऐसे। और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि कलर मेरे को चाहिए ग्रीन और ऐसे सेमीकोलन। तो उससे हुआ क्या, जो H1 है ये एक सेलेक्टर है। तो H1 एक सेलेक्टर है, तो ये करेगा क्या, जितने भी हमारी बॉडी में H1 टैग होंगे वो ये उन्हें ढूंढ लेगा, या हमारे HTML पेज में जितने भी H1 टैग होंगे उन्हें ढूंढ लेगा और उसमें जो फॉन्ट कलर है उसको ग्रीन कर देगा। अब मैंने जैसे कि लाइव सर्वर यूज़ कर रखा है, तो ऑलरेडी वो ग्रीन हो गया है। मतलब मेरे को सेव करके रिलोड नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी उसने खुद से रिलोड कर दिया है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं येलो कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर येलो भी आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करा है, उसमें एक H1 लिखा है, फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमने बताया है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी देनी है और उसकी वैल्यू। फर्स्ट प्रॉपर्टी कलर है और उसकी वैल्यू ग्रीन, सेकंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड हाइफन कलर एंड देन उसकी उसकी वैल्यू है येलो। तो इस तरीके से हम कलर और बैकग्राउंड कलर H1 को दे सकते हैं, किसी भी टैग को दे सकते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट है। तो इसमें आप इसकी हेल्प से और CSS अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले सेलेक्टर्स पे चलता हूँ, CSS सेलेक्टर्स पे। और या मैं CSS सिंटेक्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H1 है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो H1 है ये एक सेलेक्टर है। तो इससे होगा क्या, H1 जितने भी हमारी HTML फाइल में H1 है वो उसे सेलेक्ट कर लेगा। दूसरा यहाँ पे करली ब्रेसेस आप देख सकते हैं, फिर उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है वैल्यू है, एक प्रॉपर्टी है वैल्यू है। तो ये सिंटेक्स है हमें स्टाइल देने का किसी भी टैग को। तो हम इस तरीके से हम स्टाइल दे सकते हैं H1 को। और सिमिलरली मैं यहाँ पे एक नीचे पी टैग बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरम और टैब प्रेस कर देता हूँ और व्यू में जाके टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि H1 के नीचे एक पी टैग आ गया है। तो अब मेरे को पी टैग को कुछ स्टाइल देना है, तो मेरे को ऐसे ही लिखना है पी देन करली ब्रेसेस और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ उसको रेड। तो इससे होगा क्या, पैराग्राफ का जितना भी टेक्स्ट है वो रेड कलर में हमें दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ टैग के अंदर हमने जितना भी टेक्स्ट लिखा था वो रेड कलर का आ रहा है। तो इस तरीके से हम CSS दे सकते हैं। तो जो ये तरीका है CSS को देने का स्टाइल टैग को यूज़ करके, इसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS। तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल CSS। इस तरीके से हम स्टाइल दे सकते हैं। तो अभी हमने दो प्रॉपर्टी देख ली हैं, इस तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट हाइफन साइज। तो इससे हम फॉन्ट साइज बता सकते हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, कि आपको क्या देना है। इवन हम पिक्सल्स में भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15 नहीं 20 पिक्सल दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा साइज पहले से बड़ा हो गया है। अब मैं इसको 40 कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 40 पिक्सल हो गया है। और ये हमारा H1 टैग है जो कि बहुत बड़ा है। अभी मैंने थोड़ा जूम कर रखा है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ, 100% कर देता हूँ उसको। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हमारी वेबसाइट अभी दिख रही है। तो ये हमारा CSS ट्यूटोरियल है, H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है, और जो ये रेड कलर का टेक्स्ट आ रहा है ये P टैग के अंदर लिखा हुआ है। ऐसे ही हम और भी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे फॉन्ट वेट हम बता सकते हैं कि बोल्ड हम सेट कर सकते हैं या बोल्डर सेट कर सकते हैं। तो इससे वो थोड़ा बोल्ड दिखेगा हमें टेक्स्ट। तो आप नोट करेंगे कि अब जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड दिख रहा है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकता हूँ। सॉरी, पिक्सल नहीं, मैं नंबर में भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 500
और इसको सेव कर देता हूँ। तो आप नोट करेंगे थोड़ा ये जो फ़ॉन्ट साइज़ था, जो फ़ॉन्ट का वेट था वो थोड़ा कम हो गया है। 100 नहीं, मैं इसको 900 दे देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये और बोल्ड हो गया, जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मैंने 900 वैल्यू डाली तो ये और बोल्ड हो गया। और अगर मैं इसे 100 कर दूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर करके आप फ़ॉन्ट का वेट सेट कर सकते हैं। और आप फ़ॉन्ट की फैमिली भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली, ये एक प्रॉपर्टी है और इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरियल कॉमा हेल्वेटिका कॉमा सेंसेरिफ। तो इससे होगा क्या, ये मैंने फ़ॉन्ट फैमिली बताई है कि इसे एरियल मिले, और अगर इफ़ सपोज़ ब्राउज़र को एरियल नहीं मिलती है तो वो हेल्वेटिका फ़ॉन्ट दिखाए, फ़ॉन्ट फैमिली दिखाए, और अगर इसको ये भी नहीं मिलती है तो ये सेंसेरिफ फ़ॉन्ट फैमिली दिखाए हमें। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आप देखेंगे कि जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट फैमिली है हमारे पैराग्राफ टैग की, तो वो चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। और कौन कौन से फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हैं तो वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं CSS फ़ॉन्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पे आपको मिल जाएगी फ़ॉन्ट फैमिली, जो बहुत इसमें लिख रखा है इन्होंने जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनो स्पेस, कर्सिव, तो ये सारी फ़ॉन्ट फैमिली आप यूज़ कर सकते हैं। और आप गूगल फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट से, वो भी हम देखेंगे आगे। इसके अलावा हम लाइन हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं लाइन हाइट को अभी के लिए 15 पिक्सल कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आके देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि लाइन हाइट कम हो गई है। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन के बीच में जो हाइट है वो बढ़ गई है, अब ज़्यादा गैप दिख रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं इसे 100 कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ तो आप नोट करेंगे कि और लाइन हाइट आ गई है। तो इस तरीके से हम लाइन हाइट की प्रॉपर्टी देके लाइन हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस अब हम एक और तरीका देख लेते हैं कि हम कैसे एक और सेलेक्टर देख लेते हैं कि हम एक और सेलेक्टर का यूज़ करके कैसे स्टाइल दे सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को इस पी टैग में एक और एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा जो कि है क्लास, और यहाँ पे मेरे को क्लास नेम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम लिख देता हूँ पैरा और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब जो ये क्लास नेम है ये भी एक सेलेक्टर जो पैरा है, क्लास में मैंने क्लास एट्रीब्यूट में जो मैंने वैल्यू डाली है पैरा, ये भी एज अ सेलेक्टर काम कर सकता है। तो इसको मैं कैसे स्टाइल दे सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को पहले मैं ये कोड हटा देता हूँ जो मैंने स्टाइल टैग के अंदर पी टैग और H1 टैग को दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को इस क्लास के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा सबसे पहले डॉट। तो कोई भी हमें जब क्लास चाहिए हो तो हम लिखते हैं डॉट और उसके आगे क्लास नेम पैरा, और फिर ऐसे करली ब्रेसेस में, और जैसे हमने पहले सेलेक्टर को जैसे पहले हमने प्रॉपर्टी और वैल्यू बताई थी वैसे हम बता सकते हैं। तो जो ये डॉट पैरा लिखा है इसका मतलब है कि ये जो पैरा है ये क्लास है और जो हमने पैराग्राफ को प्रोवाइड कर रखी है। तो ये भी एज अ सेलेक्टर काम कर सकता है। जैसे पहले हम H1 टैग सारे चेंज कर रहे थे वैसे ही अब हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके, तो हमने एक CSS में हमने एक क्लास बना दिया पैरा नाम की। तो इसमें हम ऐसे कलर दे देते हैं, कलर, अब मैं कोई और कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ, और कलर रेड मैंने दे दिया है। बैकग्राउंड कलर भी कुछ दे देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक दूँ और कलर को वाइट कर देते हैं और इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब मैंने करा क्या है, मैंने एक नया सेलेक्टर जो कि है क्लास सेलेक्टर, और उस क्लास का नाम है पैरा। तो ये क्लास सेलेक्टर है एक, और इस क्लास को मैंने पैराग्राफ में सेट कर दिया है, मतलब क्लास एट्रीब्यूट में मैंने जो वैल्यू सेट करी है वो है पैरा। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और वापस चलता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो अब पैरा है, पैरा का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। तो ये कैसे हुआ है, इसके लिए मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज़ करा है और उसका नाम है पैरा, मतलब जो क्लास है उसका नाम है पैरा। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो और आप मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पैरा दिया है वैसे ही मैं दे सकता हूँ यहाँ पे कोई और, कि बॉक्स हाइफन वन, मतलब कुछ भी क्लास और क्लासेस भी दे सकता हूँ, एक से ज़्यादा हम क्लास दे सकते हैं। और हम ऐसे CSS में जब हमें कोई क्लास बनानी होती है या स्टाइल में हमें कोई क्लास बनानी होती है तो हमें सबसे पहले लिखना होता है डॉट,
फिर लिखना होता है क्लास नेम, और फिर हमें लिखना होता है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम बता सकते हैं प्रॉपर्टी, और को कोट और कोलन लगा के हम बता सकते हैं वैल्यू, और हम सेमीकोलन लगा सकते हैं, और फिर ऐसे ही फर्दर और प्रॉपर्टी वैल्यू हम बता सकते हैं। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी वैल्यू बता सकते हैं। तो ये सिंटैक्स होता है जब हमें कोई क्लास सीएसएस में बनानी हो, तो हमें उसके लिए डॉट लिखना पड़ता है और फिर उसका नेम, और फिर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। तो ये हो गया क्लास सेलेक्टर। तो इस तरीके से हम क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। तो जैसे कि क्लास सेलेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हम आईडी को भी एज अ सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पैराग्राफ में एक आईडी एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ पैरा वन, लिख देता हूँ अब पैरा वन, और ये क्लास सेलेक्टर को हटा देता हूँ और उसके अंदर का कोड भी हटा देता हूँ। तो जब भी अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे आईडी मैंने बना दी है पैरा वन, उसकी वैल्यू सेट कर दी है। तो अगर मेरे को इसको स्टाइल देना है या कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी देनी है, तो मेरे को यहाँ पे स्टाइल में ऐसे लिखना पड़ेगा हैश, और फिर आईडी का नाम जो कि है पैरा वन, और फिर ऐसे स्पेस देके करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी बता सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बता देता हूँ लाइट ब्लू, और फॉन्ट साइज बता देता हूँ 20 पिक्सल, और इसको सेव कर देता हूँ। तो वापस चलते हैं ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो जो पैरा है उसका फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैंने उसका कर दिया है लाइट ब्लू। तो इस तरीके से मैंने, और अब मैंने आईडी सेलेक्टर का यूज़ करा है। तो आईडी सेलेक्टर को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें हैश लिखना पड़ता है, फिर आईडी नेम लिखना पड़ता है, और हम कोई भी आईडी, हम पैराग्राफ को कोई भी आईडी दे सकते हैं। और आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, क्लास हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम एक एक क्लास को मल्टीपल टैग्स में हम दे सकते हैं, लेकिन आईडी इसलिए होती है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब हम यूजुअली जब कोड लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि हम जो आईडी दे रहे हैं वो एक एलिमेंट को एक ही आईडी मिले, और हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक क्लास दे सकते हैं, लेकिन आईडी हम एक एलिमेंट को एक ही देते हैं। तो गाइस देख लेते हैं कि आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है। आईडी और क्लास में ये डिफरेंस होता है कि जो आईडी होती है वो यूनिकली एक एलिमेंट को या टैग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, और क्लासेस हम मल्टीपल मल्टीपल टैग्स को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट में 5 पैराग्राफ है, तो हम पाँचों को एक सेम क्लास दे सकते हैं, लेकिन हम पाँचों को अलग अलग आईडी देंगे, जिससे हमें पता चल पाए कि जो कोई भी पैरा है वो कौन सा है। मतलब हमने फॉर एग्जांपल 5 पैरा बनाए, तो फर्स्ट पैरा को हमने आईडी दे दी पैरा वन, दूसरे को दे दी पैरा टू, और तीसरे को दे दी पैरा थ्री, और ऐसे करके पैरा फोर पैरा फाइव हमने बाकी दोनों को दे दी। लेकिन हम क्लास सबको सेम दे सकते हैं जो कि होगी पैरा। तो इस तरीके से हम एक ही क्लास को मल्टीपल टैग्स में दे सकते हैं, लेकिन आईडी को हम एक ही टैग में देते हैं। मतलब कोई यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए हमें आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर होती जाएगी। सो गाइस क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले सी एस एस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और स्टाइल या सी एस एस ऐड करने के लिए हम 3 मेथड्स में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला है इनलाइन सी एस एस, तो उसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनल सी एस एस, जिसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं, जो इस वीडियो में हमने यूज़ करा है। और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल सी एस एस, जिसके लिए हमें एक सी एस एस फाइल बनानी पड़ती है और उसमें हम सारा कोड रखते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग सेलेक्टर्स हम जो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हमने टैग सेलेक्टर देखा, जिसमें हमने H1 टैग के लिए सेलेक्ट H1 टैग को स्टाइल दिया और P टैग को स्टाइल दिया। दूसरा हमने क्लास सेलेक्टर देखा, जिसमें हमने क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके और CSS में एक क्लास बना के, जिसके लिए हमने डॉट और फिर क्लास नेम लिखा। और जो हमने बाद में आखिरी सेलेक्टर देखा वो देखा आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर के लिए हमने एक आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करा, और CSS में आईडी सेलेक्टर बनाने के लिए हमने हैश और फिर आईडी नेम लिखा, और फिर प्रॉपर्टी वैल्यू देके उनकी वैल्यू सेट करी। तो इस तरीके से हम CSS दे सकते हैं, और इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपको कुछ वीडियो में समझ नहीं आया तो एक बार आप दोबारा देखें वीडियो को, और आगे की जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
ये मैं गारंटी देता हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हम CSS नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।